भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कहते हैं कि पिछली सरकारों ने अन्याय किया और हम न्याय कर रहे हैं। जहां पहाड़ी को एसटी स्टेटस दिया गया, वहीं वाल्मीकि समाज को एससी स्टेटस जो है उससे नवाजा गया। लेकिन ओबीसी ने क्या गलती कर दी जनाब के इतने सालों से जो संघर्ष है वो करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ हैं, लेकिन धरातल पर कितने हैं वो आपके सामने ही है। लेकिन अभी एक बार फिर से ये मांग उठी है कि उस 27% के वादे का क्या, जो लगातार हमसे किया जाता है। जब आपको सरकार में आना होता है, सत्ता की चाबी पानी होती है और कुर्सी के बाद आप नदारत हो जाती है। तमाम लोग काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं ओबीसी समाज के लिए और एक ही मांग कर रहे हैं कि जो 27% की रिजर्वेशन है इनको दी जाए, ताकि इनके जो आगे की पीढ़ी है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ सके। सर, क्या परेशानी क्या आ रही है और ये जो संघर्ष है कब से शुरू हुआ? ये संघर्ष जो है बड़ी सदियों से चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन का। लेकिन देश आज़ाद हुआ तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके अंदर आर्टिकल 15(4), 16(4) और आर्टिकल 243 D6 और T6 मैं यह दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद आर्टिकल 340 सबसे इम्पॉर्टेंट था ओबीसी के लिए। उसमें यह था कि देश के अंदर कमीशन बनाया जाए एक जो शनाख्त करे। काका क्लरिकल कमीशन बनाया गया, उसको जो उस वक्त की सरकार से रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर 1978 में मंडल कमीशन बना, वो उसने भी रिपोर्ट दी अपनी कि ओबीसी के लिए। लेकिन जब 52% आबादी और जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, बीपी सिंह जी थे उस वक्त प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने उस वक्त 7 अगस्त 1990 को एक ऑर्डर जारी किया कि उसको डीओपीटी के डिपार्टमेंट से कि इनको रिजर्वेशन दी जाए 27%। 15 अगस्त 1990 को उन्होंने घोषणा कर दी वहाँ पे लाल किले पे। तो लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 16/11/1992 को कि ये 9 जज का फैसला था कि इनको 27% आबादी 52%, लेकिन रिजर्वेशन मिली 27%, आधी दी गई। लेकिन ये सरकारें जम्मू कश्मीर की, अगर कोई सोचे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लागू नहीं की गई क्योंकि कोई पार्लियामेंट का डिसीजन नहीं था, ये लागू नहीं हो सकता था। आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट लागू होगी। लेकिन इस सरकार ने लागू की, लेकिन जब वहाँ पे मतलब कहने का कि शिनाख्त करने की बात आई तो शिनाख्त इन्होंने की, आरबीए डाल दिया। अरे पिछली बात मैं अब नहीं करूँगा, मैं ये आज की बात करूँगा कि सिर्फ ये जो लोकसभा में बिल पेश किया इन्होंने, सिर्फ 4 बिल पेश किए लोकसभा में। एक बिल था सिर्फ ओबीसी का, जिसमें सिर्फ नोमेनक्लेचर चेंज करना था। नोमेनक्लेचर का मतलब कि ये SRO 272 जो 1981 का था, उसके अंदर लिखा हुआ था वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, सोशल कास्ट। उसको सिर्फ चेंज करके आज इन्होंने ओबीसी कर दिया। लेकिन रिजर्वेशन 4% थी, 4% पे ही अड़ी रही। तो मेरा मतलब कहने का, देश में कितनी रिजर्वेशन मिल रही है? पूरे देश में आप अगर तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ 50% ओबीसी को रिजर्वेशन है। टोटल 69 है वहाँ पे, 50% ओबीसी के लिए है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है। अगर जम्मू कश्मीर में 1931 की सेंसस हुई, उसमें इनकी आबादी 32% गिनी गई उस वक्त। ये ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास। 32% पॉपुलेशन और रिजर्वेशन 4% दी जा रही है। तो मेरा मतलब कहने का कि ये बीजेपी सरकार सोचती है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं फिर भी कहता हूँ कि पिछली सरकारों ने फिर भी कुछ कमीशन बनाए, सर्टिफिकेट दिया और लोगों को 2 से 4% रिजर्वेशन की। लेकिन इस सरकार ने हमारे छीनने पे लगी हुई है। छीनने वाले कैसे कि 15 जाते। मैं कहता हूँ कि आप बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, उसमें अपर कास्ट भी है भाई। और भाई उनको ईडब्ल्यूएस दे दो ना, हम कौन सा मना कर रहे हैं आपको। उनको 10% ईडब्ल्यूएस उनके लिए दे दीजिए। आरबीए में भी वो डाल दिए। मेरा मतलब कहने का कि ओबीसी की रिजर्वेशन डिलीट करते जाओ, जितनी डिलीट कर सकते हो। मैं इसलिए कहूँगा मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। लेकिन जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना वो कहते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं, हमने सबके साथ न्याय कर दिया, उनको क्या जवाब रहेगा? जब मैं कहता हूँ अगर रविंद्र रैना जी अगर आप पढ़े लिखे होते, फिर मैं ये बात कहना नहीं चाहता था।
अगर आप पढ़े लिखे होते तो फिर जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, आर्टिकल 243 पढ़ते, 340 पढ़ते और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ते जिसके अंदर 700 पैराग्राफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल। और अगर वो पढ़ते आप तो फिर आपको पता चलता है इस बात का कि खुशियां क्यों मनानी भाई, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। मिठाई तो बांटी जा रही है ना, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए आपके सामने पेश कर रहे हैं हम। अगर आप कहोगे तो मेरे मोबाइल में जो वो 4 बिल पेश हुए, वो 4 बिल मेरे मोबाइल में पेश, इसमें लिखे हुए सभी। तो अगर कहना हम लोग झूठ बोले फिर सड़कों पर क्यों आते हैं हम लोग? हमें बूढ़े आदमी 82 साल के 72 साल के बच्चों के लिए क्यों आते हैं यहाँ पे? हम ये भी 82 साल के। तो मेरा मतलब हम लोग इसे, मैं भी MSc फिजिक्स हूँ, मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूँ। मेरे साथ सभी ये भी BSc खड़े, ये MSc हैं। मेरा मतलब ये DSP साहब रिटायर्ड है। हमको ऐसे मतलब कहने का कि वो नहीं है कि ये अनपढ़ आदमी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा हुआ सारा। लेकिन रविंद्र रैना जी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो बड़े ध्यान से और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ो, पैरा नंबर 123A, 123B और 88A। अच्छा, ये जो गुस्सा है क्या माने कि वोट के आधार पर हमें देखने को मिलेगा आगामी चुनावों में? क्योंकि हर एक इंसान के पास इस समय, आप लोग सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंचे लेकिन आपके पास वोट की ताकत है, क्या वो वोट की ताकत इस्तेमाल की जाएगी अगर चुनाव में? देखो मैं आपसे, आप नेता तो नहीं है लेकिन आम जनता से हाँ, जुड़े हुए हैं। ये बात सही कहते हैं आपको। 2014 में प्रधानमंत्री जी यहाँ आए मौलाना आजाद स्टेडियम में, मैं खड़ा था वहाँ पे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 दफा का सबसे ज्यादा नुकसान OBC को हो रहा है। जब 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था उस वक्त जब मोदी जी को चुना गया भाई ये कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के, अमित शाह ने कहा हमने OBC लाया भाई, हमने OBC को लाया है। बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ कौन सा OBC है वो? अगर वो नकली OBC है, सही बात कर रहे हैं, आपको साबित कर सकते हैं। काका क्लेरिकल कमीशन रिपोर्ट 1955 की, गुजरात की लिस्ट पढ़ लीजिए, उसके अंदर मोदी की बरादरी, सांची बरादरी का नाम नहीं है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई 1978 में, उसके अंदर भी गुजरात की लिस्ट पढ़ लीजिए, सांची बरादरी नहीं है। ये RSS ने एक लंबी साजिश रची कि क्या किया कि बैकवर्ड क्लास कमीशन जो गुजरात का था उसको सांची बरादरी रिकमेंडेशन करा के उन्होंने सरकार को भेजी। सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? मोदी उस वक्त। उन्होंने उसको जात को उस लिस्ट में ऐड किया और 2014 में ले आए। ये OBC आपको प्रधानमंत्री दे रहे हैं, नकली OBC। हम साफ कहेंगे बिल्कुल, अगर OBC होते तो फिर आपने जो यहाँ पे वायदा किया 2014 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव के दौरान, यहाँ भी किया, हीरानगर में भी किया, तो फिर आपको वो वायदा पूरा करना चाहिए था। और ये 27% जो मेरे पास ये पकड़ा हुआ आपने ये कहा उस वक्त, ये लागू होना चाहिए। देखिए 27% की बात नहीं है, बात है वादे की और जुबान के पक्के होने की। क्योंकि लगातार अगर हम कहें इनके साथ इसी तरह से वादे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर असलियत जो है वो कुछ और सिद्ध होती है। और ये तमाम लोग सालों से संघर्ष कर रहे हैं और 20 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। मांग एक ही है कि आने वाली पीढ़ी को उस 27% रिजर्वेशन का चेहरा तो दिखा दीजिए जिसके लिए हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप यूँ हमारे साथ बने देखते हुए।